गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिव होल वर्ल्ड श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की या विष्णुपाद परमहंस प्रभु का आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् हिज डिवाइन कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री गौर निताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की लक्ष्मी नरसिंह भगवान की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की निताय गौतमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada ki jai. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavad sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati nashtiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nandgopakumaraya गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 24वां अध्याय। अध्याय का नाम है शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक संख्या 11। सामुद्रीं देव देवोक्तां गोपये मे शतद्रुतिं यां भाक्ष्य चारु सर्वांगी किशोरीं सुष्ठबलाङ्गतां परिक्रम्यन्तम् उद्दाहे चक्मे अग्निशुकीमिव सामुद्रीं देवदेवोक्तम् उपये मे शतद्रुतिं यं वीक्ष्य चारु सर्वांगीं किशोरीं सुष्ट अलङ्कतां परिक्रम्यन्तीम् उद्दाहे चक्मे अग्निशुकीम् इव सामुद्रीं देवदेवोक्ताम् उपये मे शतद्रुतिं यां वीक्ष्य चारु सर्वांगीं किशोरीं सुष्ठु अलङ्कतां परिक्रम्यन्तीम् उद्दाहे चक्मे अग्निशुकीमिव
सामग्रीं देव माता जी। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की सामुद्रिन, समुद्र की कन्या को देव देव उक्तान, परम देवता ब्रह्मा के कहने से उप ये में विवाह किया। शतद्रुति नामक यान, जिसको वीक्ष्य देखकर चारु अत्यंत आकर्षक, सर्व अंगिन शरीर के सभी अंग, किशोरिम युवती, सुष्ठ अत्यधिक, अलंकृता आभूषणों से सजी, परिक्रमंतिन परिक्रमा करती घूमती, उद्धाहे विवाह में, चक में आकर्षित होकर, अग्निदेव में, शुकी को इवा सदृश। महाराजा बरहिषद आगे प्राचीन भरी के नाम से विख्यात को परम देवता ब्रह्मा जी ने समुद्र की कन्या शतद्रुति के साथ विवाह करने का आदेश दिया था। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर थे और वह अत्यंत युवा थी। वह समुचित परिधानों से अलंकृत थी। जब वह विवाह मंडप में आकर प्रदक्षिणा करने लगी तो अग्निदेव उस पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उसे संगी बनाकर उसके साथ भोग करना चाहा, जिस तरह पहले भी उन्होंने शुकी के साथ करना चाहा था। तात्पर्य: इस श्लोक में सुष्टवलंकतम शब्द महत्वपूर्ण है। जब कन्या का विवाह वैदिक रीति से होता है तो उसे मूल्यवान वस्त्रों तथा आभूषणों से अत्यधिक अलंकृत किया जाता है और विवाह के समय वधू वर की 7 प्रदक्षिणाएं करती हैं। तत्पश्चात वर वधू एक दूसरे को देखते हैं और जीवन भर के लिए आकर्षित हो जाते हैं। जब वर वधू को अतीव सुंदरी पाता है तो उनके मध्य अति प्रबल आकर्षण स्थिर हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कथित है, स्त्री तथा पुरुष स्वभाव से एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब वे विवाह से बंध जाते हैं तो यह आकर्षण और भी सुदृढ़ हो जाता है। इस प्रकार अत्यधिक आकृष्ट होकर वर दुल्हा बढ़िया घर और अन्न उत्पन्न करने के लिए अच्छा खेत बनाना चाहता है। तब संतान उत्पन्न होती है,
मित्र बनते हैं तथा संपत्ति आती है। इस प्रकार मनुष्य जीवन की भौतिकता में अधिकाधिक फंसता जाता है और सोचने लगता है यह मेरा है, मैं ही काम करने वाला हूँ। इस तरह संसार का मोह बढ़ता जाता है। शुकिम इव शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शतद्रुति प्राचीन बलि की प्रदक्षिणा कर रही थी, अग्निदेव उसकी सुंदरता पर उसी तरह मोहित हो गए जिस प्रकार वे पहले सप्तऋषि की पत्नी शुकी पर मोहित हो चुके थे। जब बहुत काल पूर्व सप्तऋषि सभा में अग्निदेव उपस्थित थे, तो वे शुकी पर जब वह प्रदक्षिणा कर रही थी इसी प्रकार मोहित हुए थे। तब अग्नि की पत्नी स्वाहा ने शुकी का रूप धारण कर अग्नि के साथ संभोग किया था। न केवल अग्नि अपितु स्वर्ग के राजा इंद्र और कभी कभी ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी काम मोहित होते रहते हैं। जीवात्माओं में काम भावना इतनी प्रबल होती है कि सारा भौतिक संसार विषय आकर्षण के द्वारा ही संचालित हो रहा है, और काम वासना के कारण ही मनुष्य भौतिक संसार में रहने तथा विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने के लिए बाध्य होता है। अगले श्लोक में विशेष जीवन के प्रति आकर्षण का चित्रण हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये चौथा स्कंध है भागवतम का, और ये बताएगा ये श्लोक कौन बोल रहा है। श्लोक कौन बोल रहा है, किसके विषय में बोल रहे हैं। मैत्री ऋषि श्लोक बोल रहे हैं। मैत्री और विदुर जी का संवाद चल रहा है हरिद्वार में, और मैत्री और विदुर के संवाद को कौन सुना रहा है। सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के संवाद को कौन सुना रहा है। सुख गोस्वामी सुना रहे हैं सोनक आदि ऋषि। तो एक के अंदर एक। और पिछले अध्याय में हमने देखा 23वें अध्याय में कि महाराजा पृथु का भगवत धाम गमन। महाराजा पृथु ध्रुव महाराज के वंश में आते हैं। ध्रुव महाराज राजा स्वयंभू मनु के वंश में हैं। स्वयंभू मनु के पुत्र थे उत्तानपाद, उनके दो पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। स्वयंभू मनु के और उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव, और फिर ध्रुव की परंपरा में आगे पृथु महाराज। भगवत धाम वापस चले गए। अब पृथु महाराज के आगे जो पुत्रों से उनके पुत्र थे
विजिताच, विजिता से अंतर्धान, उन सब के होते हुए फिर बाद में आगे राजा प्राचीन भरिशत। तो राजा प्राचीन भरिशत के बारे में बताया जा रहा है। फिर राजा प्राचीन भरिशत के आगे पुत्र होंगे 10 प्रचेतस, और वो प्रचेतस गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले तपस्या के लिए जाएंगे, और उनको रास्ते में फिर शिव जी मिलेंगे, और शिव जी उनको सुंदर अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। इसीलिए शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान ये आगे जाके आएगा। तो अभी पृथु महाराज के वंश का वर्णन होते हुए राजा प्राचीन भरिशत का वर्णन आ रहा है। तो राजा प्राचीन भरिशत बहुत यज्ञ किया करते थे, और प्राचीन भरिशत के विवाह के विषय में चर्चा हो रही है कि सामुद्रिम देव देवोक्तो उपयने शतदुदिन। सामुद्रिम समुद्र की पुत्री थी, देव देवो, देव देव मतलब ब्रह्मा जी, देवों के विदेव ब्रह्मा जी के उक्ताम उनके कहने पर उपयने शतदुतिम, उन्होंने विवाह किया किससे? शतदुतिम नाम की कन्या से। याम वीक्ष्य चारु सर्वांगी, जिसको देखकर जिसके सारे के सारे अंग बहुत सुंदर थे, किशोरी थी, सुष्ट व अलांकितम, और बहुत अत्यधिक आभूषणों से वो सजी हुई थी। किसने देखा और कैसे देखा? परिक्रमतम उद्दाहे, जब वो विवाह में राजा प्राचीन भरिशत के पीछे प्रदक्षिणा कर रही थी, परिक्रमा करती 7 फेरे लगा रही थी, तो चक में अग्नि, अग्नि जी उनसे आकर्षित हो गए। क्या सुंदरता हुई! अब देखिए, कोई अग्नि की प्रज्वलित हो रही है, उसमें कोई जो दुल्हन है वो पूरे ढंग से सजी हुई है, लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि अग्निदेव उसकी सुंदरता से आकर्षित हो गए। और ये नहीं कि पहली बार अग्निदेव किसी दुल्हन की सुंदरता से आकर्षित हुए हैं। शुकी इवा, एक शुकी भी थी जो कि सप्त ऋषियों की पत्नी थी, उनसे भी अग्निदेव आकर्षित हो गए थे। तो अब अग्नि की पत्नी स्वाहा ने शुकी का रूप धारण करके उनके इस इच्छा को संतुष्ट किया था। अब यहाँ शतदुतिम को देखकर अग्निदेव आकर्षित हो। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य का जो मुख्य सार है कि इस भौतिक जगत का जो सिद्धांत है वो है मैथुन, सेक्स लाइफ। और प्रभुपाद कह रहे हैं पूरे संसार में पूरी सृष्टि इसी से चल रही है। और प्रभुपाद कह रहे हैं अग्नि जी नहीं, अग्निदेव नहीं, इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, शिव जी भी कभी कभी इसके वश में आ जाते हैं। और पूरे संसार का, इस भौतिक जगत का जो मेन, जिसे कहते हैं पूरे संसार में जो सबसे ज्यादा लोगों को मोटिवेट करने वाला, ये काम वासना है। पूरा संसार इस पे चल रहा है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को संन्यास दीक्षा दी, युवा थे वो, उनको संन्यास दीक्षा दे दी। और फिर अगले दिन प्रभुपाद जी के सामने बैठे थे, एकदम डंडा लेके ऐसे। प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वुमेन ऑफ न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क की स्त्री के बारे में आपको क्या सोचना है? बेचारे घबरा गए, कल ही संन्यास दिया है और आज गुरु जी आंखों में आंखें डाल के पूछ रहे हैं आपका क्या कहना है, न्यूयॉर्क की स्त्रियां कैसी हैं? हाँ बोलें, क्या बोलें, क्या सुने, चुपचाप बैठे रहे। पापा ने आगे और बोला, आरंट दे ब्यूटीफुल? वो सुंदर नहीं है क्या? अब तो बिल्कुल क्या बोले, यस नो क्या बोले, सुंदर है ना? चुप रहे एकदम। अरे यस, होल ऑफ न्यूयॉर्क, पूरा पूरा न्यूयॉर्क देखो, ट्रैफिक जैम हो रहा है, भाग दौड़ चल रही है इन स्त्रियों को संतुष्ट करने के लिए। ये काम वासना। तो जब हम काम वासना की बात करें तो अक्सर शास्त्रों में स्त्री के विषय में बात की जाती है। तो ये पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। वास्तव में ये तो केवल शरीर की पहचान है, पुरुष और स्त्री, हम सब जीवात्माएं हैं। और जीवात्मा जब कृष्ण से विमुख होकर इस संसार में आती है तो कृष्ण से उसका प्रेम का संबंध है। ये प्रेम काम वासना का रूप ले लेता है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, हम सब नकलची कृष्ण हैं, कृष्ण की नकल मारने आए हैं। आध्यात्मिक जगत में एकला ईश्वरा कृष्ण आर सब भृत्य, केवल एक कृष्ण है, भगवान है, और सबके सब उनकी सेवा में लगे हैं। कुछ जीव हैं, हम भी ऐसे भोक्ता बनना चाहते हैं, तो हम भगवान की नकल, भगवान से कंपटीशन, उन्हें तो संभव ही नहीं है। आपका स्वरूप ही नहीं है, आपकी नस्ल ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। तो आपका ये नकली जगत बनाया जाता है, ये टेम्परेरी वर्ल्ड, प्लास्टिक का जगह, खेलो यहाँ जो खेल रहा है। तो यहाँ पे हमें भेज दिया जाता है और हम सोचते हैं कि हम भी परम भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे, हम बन के दिखाएंगे। तो वो जो प्रेम है वो काम में बदल जाता है। जब प्रकृति के 3 गुणों में उसका मिश्रण होता है, प्रेम में जब प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आता है तो वो काम वासना बन जाती है। प्रेम और काम में सोने और लोहे जैसा अंतर है ना। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम।
जब अपने आप को संतुष्ट करने की वासना है उसको बोलते हैं काम, जब कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा है उसको बोलते हैं प्रेम, है ना। तो प्रेम काम वासना बदल जाता है और पूरा संसार, इसको प्रभुपाद कहते हैं मैथुन आगार। हर जीव यहाँ पे, चाहे वो चींटी है या ब्रह्मा जी, हर जीव यहाँ पे बेड़ियों से बंधा हुआ है, जंजीरों से बंधा हुआ है। मतलब कौन सी जंजीरें दिखाई नहीं दे रही, ये जंजीरें हैं मैथुन की, मैथुन की भोगने की इच्छा, उससे हम बंधे हुए हैं। और जब तक इस बेड़ी को नहीं काटेंगे ये हमारा संसार चलता रहेगा, है ना। और यही सारा पूरे संसार का वो है। तो जिस प्रकार से दूध में आप कुछ जामन का डाल देते हैं, खट्टा लगाते हैं, तो क्या बन जाती है वो, दही बन जाता है। इसी प्रकार से जब प्रेम प्रकृति के गुणों के संपर्क में आता है, वो आदि रस है। जीवात्मा और कृष्ण के बीच जो संबंध है उसको केवल एक ही शब्द से इसकी परिभाषा दे सकते हैं, और वो क्या है, प्रेम। जीवात्मा और कृष्ण के बीच का जो संबंध है उसको बोलते हैं प्रेम, और कहीं प्रेम नहीं है। और इस संसार में जब आ जाते हैं आई लव यू, ये सब क्या लव नहीं है, वो क्या है, प्रेम का एक विकृत रूप है, वो है काम। उसमें हर व्यक्ति सेल्फिश है, अपने आप को तृप्त करना चाहता है, एक दूसरे का हम शोषण करते हैं। जैसे दूध दही बन जाता है वैसे प्रेम काम बन जाता है। लेकिन क्या इस संसार में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि दही को दोबारा से दूध बनाया जाए, है कुछ? कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि काम को दोबारा से प्रेम में बदल सकते हैं। वो क्या टेक्नोलॉजी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही साधना भक्ति है ना। हमारे जीवन का लक्ष्य है प्रेम, है ना। और प्रेम पाने के लिए 3 स्टेजेस हैं भक्ति में, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। और जो साधना भक्ति हम शुरुआत करें, हृदय काम से भरा हुआ है, लेकिन ऐसे साधना करें, ये साधना करते हुए हम प्रेम तक पहुंचे, ये काम किसमें बदल जाएगा, प्रेम में बदल जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्रीला प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से हम दही को दोबारा दूध में बदल सकते हैं, और वापस हम भगवान के धाम जाके भगवान की लीलाओं में भगवान से प्रेम स्थापित कर सकते हैं। तो ये पूरे भौतिक जगत का जो पूरा सिद्धांत है, ये काम वासना है, स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण। और भौतिक जगत क्या है, दुखाल्यम अशाश्वतम। बहुत ही माया देखिए कितनी प्रबल है। माया ऐसा हमें जताती है कि ये संसार का सबसे बड़ा सुख है, और पूरे संसार में इस ढंग से इसको एडवर्टाइज किया जाता है, इस ढंग से इसको प्रस्तुत किया जाता है, चाहे सिनेमा हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट्स हो, सब जगह ऐसा दिखाया जाता है कि ये जो स्त्री और पुरुष का जो संग है, ये आपको सर्वोत्तम आनंद देगा, और जो इस सुख से वंचित है वो बेचारा सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति है, वो बेचारा है, वो बिल्कुल दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसको एक सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष को आपस में संग करने को मिल जाए। तो लेकिन ये भौतिक जगत का आधार है, और भौतिक जगत क्या है, दुखाल्यम अशाश्वत, ये दुखमय जीवन का आधार है। ये समझ में नहीं आता, ये बात समझ में नहीं आती। माया के इतना इतना ये प्रबल, माया की आवरणात्मक शक्ति, माया इस ढंग से हमारे ज्ञान को ठग देती है। तो श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के जिस श्लोक को कोट कर रहे हैं, वो ऋषभ भगवान की शिक्षा है। पुंसा स्त्री मैथुनम भावम, तो पुरुष और स्त्री के बीच में जो मैथुनम भाव है, पुरुष स्त्री भावम मैथुनम भावम तयो हृदय ग्रंथि आहो। तो उनके बीच में जब पुरुष और स्त्री के बीच में आकर्षण होता है, और जब वो मिलते हैं तो उनके आकर्षण और बढ़ जाता है, हृदय की जो ग्रंथि है, गांठ और गहरी हो जाती है। फिर क्या होता है, अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहम अहमाम एति। फिर क्या होता है, पुरुष पहले अकेला है, स्त्री अकेली है, पुरुष अकेला कहीं भी रह लेगा। जब स्त्री के साथ उसका संपर्क आता है, स्त्री का एक अर्थ होता है विस्तार, विस्तार हुआ, अब एक कमरे से काम नहीं चलेगा, फ्लैट चाहिए। फिर ग्रह क्षेत्र एरिया चाहिए कुछ, सुत आप वित्ते, पुत्र होंगे, संतान होंगे, रिश्तेदार होंगे, फिर इन सबको मेंटेन करने के लिए वित्त धन चाहिए। तो ये सब पूरा उसका
ठाट बाट बढ़ जाती है खूब। और फिर वो कहते हैं जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, गौर निताई की जय। उसका अपना जगत बन जाता है। वो बोलते हैं मैं इस जगत का नाथ हूँ, मैं जगत नाथ हूँ ये मैं हो, ये मेरा है और सब कुछ मैं। और फिर उसका कंपटीशन शुरू हो जाता है, दूसरा के घर में कितना धन है, उसकी गाड़ी कैसी है, उसकी स्त्री कैसी, उसके बच्चे कैसे हैं, मैं और मेरा, मैं और मेरा। कोई मेरे क्षेत्र में नजर ना डाले, और उसको द्वेष और ये स्पर्धा, ये सब शुरू हो जाता है। और कष्ट ही कष्ट है ना। शुरुआत कहाँ है? पुरुष और स्त्री के बीच में आकर्षण से। और इससे कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। और यही नहीं, ये तो श्रीमद् भागवतम का निर्णय है। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका भी यही मानना है। भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति की क्या मानसिकता होती है। क्या कहते हैं? असत्यम अप्रतिष्ठम जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। ये संसार असत्य है, झूठा है, अनिश्वर है। इस संसार का कोई ईश्वर नहीं, कोई इसका कंट्रोलर नहीं है। तो फिर चल कैसे रहे? अपने आप परस्परम संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। आपस में एक दूसरे के प्रति काम है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, उसी से संसार चल रहा है। कोई ईश्वर नहीं है, कोई सत्य इसका बेसलेस है, कोई आधार नहीं है। पुरुष और स्त्री के बीच का आकर्षण है, वो संसार को चला रहा है। एक तरीके से ठीक है बात, यही चला रहा है पूरे संसार को, पुरुष और स्त्री के बीच का आकर्षण ना। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो वैष्णव सिद्धांत हैं, वो जानते हैं कि ये वो लोग उनके लिए है जो भगवान को भूले हुए हैं, जो इस माया के चंगल में है। इतनी प्रबल ये इच्छा है मैं और मेरा। व्यक्ति कहता है बस मेरा वंश चलता रहे, मैं रहूं ना रहूं, मेरा वंश चलता रहे। क्या होता है जी, हमारा पुत्र संतान होनी चाहिए, संतान में पुत्र जरूर होना चाहिए, मेरा वंश तो चलता रहे। और अगर पुत्र नहीं हुआ तो क्या होगा? मेरा वंश नहीं चलेगा। जैसे वंश नहीं चलेगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पूरे सृष्टि में प्रलय आ जाएगी, बहुत उल्टा सीधा काम हो जाएगा हमारा वंश नहीं चलेगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा वंश चलता है। अरे वंश क्या है? असली वंश है ये प्रमाणिक गुरु परंपरा का वंश, ये चलते रहना चाहिए, है ना। इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी एक बार फ्रांस में गए तो एयरपोर्ट पे उतरे, तो कई बार जो रिपोर्टर होते थे ना, प्रभुपाद से ऐसे प्रश्न पूछते थे कि प्रभुपाद को थोड़ा सा मुश्किल हो। प्रभुपाद ने बोला, स्वामी जी आपने अभी संन्यास लिया, संन्यास से पहले के जीवन के बारे में बताइए। तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, मेरे अभी 1000 बेटे हैं। और प्रभुपाद ने बोला सब बिना विवाह के। क्या स्कैंडल मिल गया, 1000 बेटे हैं इनके बिना विवाह के। विदेशों में तो बड़ा वो है, चलो एक दो बेटा होता है कोई बात नहीं, बिना विवाह के 1000 बेटे बिना विवाह के। बोले कहाँ है? ये सारे मेरे शिष्य है ना, ये मेरा परिवार है परिवार ने बोला ये परिवार है, वास्तव में ये हमारा परिवार है। जो गुरु शिष्य परंपरा है ये असली वंश है। और हम सबको बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम प्रमाणिक गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। जैसे एक संसार में व्यक्तियों को बड़ा गर्व होता है, हमारा वंश ये है जी, हम इस खानदान से हैं, हमारे पूर्वज आप जानते नहीं क्या क्या थे, बहुत बड़े। हमें कहना चाहिए आप नहीं जानते हमारे पूर्वज कौन थे। हमारे पूर्वज A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उससे पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गोरक्षर दास बाबा जी, किशोर गोस्वामी, ये हमारे पूर्वज हैं। ये वंश आगे चलते रहना चाहिए। लेकिन स्त्री और पुरुष के आकर्षण के साथ जो संतान उत्पन्न करना हो, ये वंश चलाना, इसका कोई नहीं। बड़ी बड़ी डायनेस्टीज, बड़े बड़े वंश आए चले गए, कुछ पता नहीं, कोई नहीं। हमें से कितने लोग अपने परदादा का नाम जानते हैं? जानते हैं? बहुत कम, बहुत कम। क्या है, भूल गए सब, खत्म। वो किस योनि में है? जब एल्फ्रेड फोर्ड प्रभुपाद से पहली बार मिलने आए, एल्फ्रेड फोर्ड कौन है? हेनरी फोर्ड के परपौत्र। अब तो इंट्रोड्यूस किया, प्रभुपाद इज एल्फ्रेड फोर्ड, फोर्ड मोटर के जो मालिक, हेनरी फोर्ड के परपौत्र, ग्रेट ग्रैंडसन। प्रभुपाद ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। प्रभुपाद ने एल्फ्रेड फोर्ड से सीधा पूछा, वेयर इज हेनरी फोर्ड? एक लाइन, वेयर इज हेनरी फोर्ड, खत्म। प्रभुपाद मैं जीवन समर्पित करना चाहता हूँ, वहीं रहो कोई बात नहीं, लेकिन वेयर इज हेनरी फोर्ड क्या है? तो ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हमारा वंश चलता रहे, हम रहे ना रहे। नहीं, ये ज्ञान आगे बढ़ता रहे, ये दिव्य ज्ञान जिससे सबका लाभ होगा, ये वाला वंश आगे चलता रहे। तो ये पुरुष और स्त्री का जो ये आकर्षण है,
ये वास्तव में जैसे मैंने बताया कि संसार में हम भौतिक जगत में आते हैं तो काम वासनाओं से पीड़ित होते हैं, और ये जो मदन है ना, इससे कोई भी नहीं बचा, बड़े बड़े देवतागण भी नहीं बचे, है ना। कैसे कैसे ये कामदेव कार्य करते हैं, तो शास्त्र में वर्णन आता है कामदेव के पास 5 तीर होते हैं मारने के, है ना, और तीर होते हैं छोड़ने के। तो उनके पास जो पहला तीर होता है, जब एक पुरुष और स्त्री आपस में मिलते हैं तो पहला तीर छोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं मोहन, है ना। मोहित हो जाते हैं एक दूसरे से, है ना। इतना, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेचुएशन, पागल हो जाते हैं, मोहन सा हो जाता है, बहुत आकर्षण सा हो जाता है पहली बारी मिलते हैं तो। दूसरा होता है स्तंभन, एकदम स्तंभ हो जाते हैं और भूल जाते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, बस वही नजर आता है जो सामने है। फिर आता है उन्मादन, नशे में आ जाता है व्यक्ति, पागल सा हो जाता है ना। पहला क्या था? मोहन, दूसरा स्तंभन, और फिर उन्मादन, और फिर चौथा आता है शोषण। शोषण में बहुत ही प्रगाढ़ आकर्षण हो जाता है। और फिर पांचवा आता है तापन। तापन होता है, अब व्यक्ति काम की अग्नि में जलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से ये विज्ञान काम करता है धीरे धीरे। कैसे? तो पहली स्टेज में इसको रोक लिया जाए तो बेहतर है। और इस संसार में फिर क्या है, जैसे ही आकर्षण होता है उसको लगता है तो हम अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और फिर विवाह उसमें जुड़ते हैं या संबंध स्थापित करते हैं, और फिर जो हृदय की ग्रंथि है और उलझती जाती है ना। हृदय की ग्रंथि उलझने का मतलब क्या है? गांठें उलझने का मतलब क्या है? है ना, पुरुष और स्त्री आपस में मिले, आपस में उनका विवाह हुआ, तो जो हृदय की ग्रंथि है और बंद गहरी, वो उलझती जाती है, आसक्तियाँ और बढ़ती जाती हैं, मैं और मेरा और बढ़ता जाता है, और व्यक्ति सोचता है कि अब यही मेरा जीवन है, और जीवन के लक्ष्य को वो भूल जाता है। और इससे सब बंधे हुए हैं। हम इसे सबका एक्सपीरियंस होगा कि कोई गांठ जब कभी पड़ जाती है और उसको खोलना कितना मुश्किल होता है ना। गांठ भी पुरानी हो जाए तो खोला जाता है क्या? कई बार बहुत समय लगा देते हैं, एकदम वो बारीक हो जाता है, खोल नहीं पाता, इतना कठिन हो जाता है। तो फिर क्या उपाय रहता है? काटना इसको, वो खुलती नहीं, है ना। तो इस ग्रंथि को काटना पड़ता है। कटाई कैसे होती है? कैसे ये हृदय की ग्रंथि है, कैसे कटेगा ये? गुरु के आदेश, है ना। भक्ति सिद्धांत से ठाकुर महाराज कहते हैं जो गुरु के आदेश हैं वो एक बुचर की तरह, कसाई की तरह काम करते हैं। और जो हमारे हृदय की जो आसक्तियाँ, गांठें हैं, ये बकरी के समान है। गुरु के आदेश उसको काटते हैं एकदम। इसीलिए बहुत जरूरी है कि शिला प्रभुपाद जी के पुस्तकों को हम नियमित रूप से पढ़ते रहें, क्योंकि ये जो गांठ है प्रारंभिक अवस्था में स्थूल रूप में भौतिक आकर्षण रहता है पुरुष और स्त्री का, और हमें ये माया ऐसे बता देती है कि ये जो शरीर, या हम सबका अपना शरीर हम देखें, इस शरीर से हमें सुख ज़्यादा मिलता है कि दुख ज़्यादा मिलता है? इसका क्या अनुभव है? दुख ज़्यादा मिलता है कि सुख ज़्यादा मिलता है? दुख ज़्यादा ही ज़्यादा है। अगर समझ लीजिए किसी का शरीर 6 फीट का है और आज हेल्दी फर्स्ट क्लास, और 2 फीट वो चौड़ा है, बढ़िया उसका फर्स्ट क्लास फिजिक है, 2 फीट होगा आराम से, बहुत बढ़िया बॉडी है उसकी, 6 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा, पूरा एरिया मिला के लगभग हो गया 12 स्क्वायर फीट का उसका एरिया हो गया। 12 स्क्वायर फीट का लंबा चौड़ा जवान इंसान, बढ़िया गद्दा बिछा हुआ है, एसी चल रहा है, उसमें लेटा हुआ है, हाँ बड़ा आराम से है। पूरा 12 स्क्वायर फीट का एरिया पूरे आराम में है। वहाँ गलती से उस बेड में छोटा सा एक पिन पड़ा है, उस पिन का कितना एरिया होगा? मिलीमीटर में भी नहीं होगा कुछ, वो उसको पिन चुभ रहा है। पूरा 12 स्क्वायर फीट बड़े आराम से है, छोटा सा पिन कहीं चुभ रहा है, पूरा का पूरा सुख भूल जाएगा।
छोटा सा दुख है और इतने बड़े एरिया में सुख है, उसका भूल जाएगा ये दिन कहाँ से आ गया। तो ये शरीर की खासियत है, ये शरीर दुखों का घर है, दुखी दुख है ना। और आजकल तो ऐसे ऐसे रोग आ गए हैं, बेचारे माँ के गर्भ में ही जब बच्चा होता है बड़ी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं, और नवजात शिशु के बीच में ऐसे ऐसे रोग आ गए हैं। हमें कुछ दिन पहले स्कॉट फोर्टिस हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे स्पेशल जो बच्चों के लिए हार्ट सर्जरी का एक अलग सेक्शन है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको हार्ट की डिजीज काफ़ी हैं, उनको ट्रीट करने के लिए एक अलग सेक्शन। और एक हमारे जान पहचान के थे, उनका पुत्र हुआ, उसको हार्ट की इतनी डिजीज, नया बच्चा, उसको देखने गए, छोटा सा बेचारा, ट्यूब ही ट्यूब लगी हुई पूरे शरीर में, बच्चा नजर ही नहीं आ रहा। ऐसे बीमारियां, बचपन से ही बीमारियां शुरू हो रही हैं। और आजकल तो स्मार्टफोन की कृपा से छोटे बच्चे इतना स्मार्टफोन देख रहे हैं, महंगे हो रहे हैं, आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, दिमाग खराब हो रहा है, बीमारियां ही बीमारी। तो शरीर तो दुखों की जाल, दुखों का घर है, शरीर है अविद्या जाल। लेकिन माया का भ्रम देखिए, ये शरीर, मेरा शरीर मुझे अपने आप को दुख दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि उसका शरीर जो है, ये शरीर उस शरीर से मिलेगा तो सुख हो जाएगा। एक दुखों का भंडार दूसरे दुखों के भंडार से मिलेगा तो सुख उत्पन्न होगा। दुख प्लस दुख, दो गुना दुख होना चाहिए, महादुख होना चाहिए। लेकिन दुख प्लस दुख हम सोच रहे हैं सुपर सुख। कितना बड़ा माया का इल्यूजन है, कितना बड़ा इल्यूजन है। तो ये इसको बात को समझना है। हम ये नहीं कह रहे, भगवान गीता में ये भी कहते हैं, धर्म अविरुद्धो कामोस्मि, कि गृहस्थ आश्रम की अनुमति केवल भक्ति योग में ही है। आप अष्टांग योग का पालन करेंगे या आपको ज्ञान योग का पालन करना है तो घर छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मचार्य का सख्ती से पालन करना पड़ेगा, कोई मैथुन की आज्ञा नहीं है। लेकिन भक्ति योग इतना सुप्रीम है कि भक्ति योग में घर में रहते हुए भी, पुरुष और स्त्री एक साथ रहते हुए भी, शास्त्र के नियमों के अनुसार अगर आपस में संग करते हैं तो वो धर्म है। धर्म अविरुद्धो कामोस्मि, जो धर्म के विरोध में नहीं है, भगवान कहते हैं वो जो काम है, वो संबंध है, वो मैं हूं। तो ये भक्ति की विशेषता है। हर चीज को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन ये सिद्धांत हमें स्पष्ट होना चाहिए कि ये सुख का कारण नहीं है। शरीर दुख ही देता है, और इस शरीर को हम जितना भी सुख, पूरा संसार में प्रगति का मतलब क्या है कि इस शरीर को सुख देने की सुविधाएं, इंद्र तृप्ति की नई नई सुविधाएं खोजी जा रही हैं। लेकिन जितना ज़्यादा हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में सुविधाएं बढ़ी हैं, हमारे जीवन में दुख बढ़ा है कि सुख बढ़ा है? ईमानदारी से बताइए, दुख ही बढ़ा। नई नई फैसिलिटीज, नए नए इंद्र तृप्ति के तरीके आ गए हैं, लेकिन दुख और बढ़ते जा रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि आत्मा का इस इंद्र तृप्ति से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा की संतुष्टि केवल कृष्ण से संबंध स्थापित करके ही हो सकती है। वो प्रेम ही हमें आनंद दे सकता है। हम बोलते हैं निताई गौर प्रेमानंदे, हमारे आनंद का आधार होना चाहिए प्रेम, इंद्र तृप्ति नहीं। तो लेकिन दुख की बात क्या है कि भगवान की आज्ञा से जो माया देवी है हम सबकी परीक्षा लेती है, और कभी कभी इंद्रदेव जी, ब्रह्मा जी, शिव जी भी इसकी चपेट में दिखाते हैं ऐसे आते हुए। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने अपनी पुत्री की रचना की और अपनी पुत्री से ही आकर्षित हो गए। सारे के सारे जो ऋषिगण थे बोले, क्या ब्रह्मा जी आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो कि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, क्या करें? वो ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी समझ ही नहीं रहे। ये जो काम है, जो हमने तापन बताया, व्यक्ति पागल हो जाता है, उसकी बुद्धि हल ली जाती है, ब्रह्मा जी भाग रहे हैं। तो फिर क्या किया, सब ऋषिगणों ने भगवान से प्रार्थना की, आप ही बचाइए ब्रह्मा जी। और फिर भगवान ने अगर उनको उसे बुद्धि दी, ब्रह्मा जी को लगा मैं क्या कर रहा हूँ, तो ब्रह्मा जी ने शर्म से वो शरीर त्याग दिया। ब्रह्मा जी का शरीर सूक्ष्म होता है, शरीर त्यागना मतलब उस चेतना को त्याग दिया। तो काम को वश में करना, हमारे एक जीव बहुत असहाय है, बहुत अक्षम है, अपनी क्षमता से हम नहीं कर सकते। इसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं गुरु और कृष्ण की कृपा से, है ना। इस पूरे जगत में कोई भी काम से मुक्त नहीं है, केवल भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान स्वयं। भागवत में 11 स्कंध में वर्णन आता है भगवान के अलग अलग अवतारों का। उसमें वर्णन करते हैं नर नारायण ऋषि का। नर नारायण ऋषि भगवान के अवतार हैं और बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या कर रहे थे
इंद्रदेव जी बड़े परेशान हो गए। इंद्रदेव जी ने सोचा इंद्र नारायण साधारण मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य के रूप में आए थे, ये कहीं मेरी पदवी ना ले लें। तो इंद्रदेव जी का नॉर्मल जो हथियार है, सारे कामदेव को भेजा और अप्सराओं के साथ भेजा इनको मोहित करो। कामदेव जी वहाँ पर आ गए, कामदेव जी ने अपने तीर छोड़े, बड़ा सुंदर वातावरण बन गया, मधुर मधुर हवाएं बहने लगी और सुंदर सुंदर अप्सराएं नारायण ऋषि के सामने नाचने लगी। नारायण ऋषि ने देखा रहे बड़े मुस्कुराए, उनको गुस्सा नहीं आया, वो समझ गए इंद्र मुझे साधारण मनुष्य समझ रहा है, कोई बात नहीं। तो जब वो मुस्कुराए, वो पीड़ित नहीं हुए काम से, उनको देखकर मुस्कुराए, तो ऐसा जब रिस्पांस मिला तो सारी अप्सराएं और सारे कामदेव घबरा गए, ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो पीड़ित ही नहीं हो रहा, मोहित ही नहीं हो रहा, तो मुस्कुरा रहे आराम से, बड़े कॉन्फिडेंटली हंस रहे, तो समझ गए तो कोई 3 गुणों से ऊपर के व्यक्ति हैं। तो अब डरने लगे, हमें कहीं श्राप तो नहीं दे देंगे, क्योंकि कामदेव जी ने शिव जी पे अटैक किया था, तो शिव जी ने उनको श्राप दे दिया था, तो ये ऐसे तो नहीं होंगे, हमें कोई श्राप नहीं, थर थर कांपने लगे। बोले डरो मत, आप हमारे अतिथि हो, बोलिए आपकी क्या सेवा करें, घूमो फिरो, कुछ खाओ पियो, क्या है। अरे यार ये तो क्या है। और फिर क्या किया, आप वापस जा रहे हो तो हमारे से कुछ उपहार लेके जाओ, और अपनी योगिक शक्तियों से तुरंत जो स्वर्ग की अप्सराएं आई थी उनसे करोड़ों गुना सुंदर स्त्रियां उन्हें उत्पन्न कर दी। हैरान हो गए, वाह उन स्त्रियों का इतनी सुंदरता और उनसे इतनी सुगंध निकल रही है, सारे के सारे देवता और अप्सरा ऐसी तो सुंदरता देखी नहीं। तो बोले घबराओ मत, आप इसमें से किसी एक को ले जाओ और वो हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है, और वो आपके स्वर्ग की शोभा बने। तो फिर उन्होंने को किसको चुना, उर्वशी जी को ना। उर्वशी मतलब जो भगवान की जांघा से उर्व से उत्पन्न हुई, तो वो बिल्कुल मुक्त हैं, नर नारायण, वो स्वयं भगवान है। इसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर जी, हरिदास ठाकुर जी को 2 बारी ऐसे प्रलोभन दिए गए। एक बारी रामचंद्र खान जो उनसे बहुत द्वेष करने लगा, हरिदास ठाकुर जी का पतन कराने के लिए उन्होंने शहर की सबसे खूबसूरत वैश्या को भेजा, उसका पतन कराओ। हरिदास ठाकुर समझ गए ये मेरा पतन कराने आई है, हरिदास ठाकुर के हृदय में करुणा आ गई। हरिदास ठाकुर बैठो जरा, आप रात्रि का समय है, मेरा अभी कोटा पूरा नहीं हुआ, 192 माला करनी कुछ रह गई, आप बैठो, माला पूरी करके मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो पहली रात तो ऐसे निकल गई, बोले क्षमा करें आज माला हो नहीं पाई, कल बात करेंगे आपसे। अगले दिन बेचारी फिर वो आई, फिर हरिदास ठाकुर ऐसा कर रहे हैं। और दूसरे दिन में जो बैठी थी वो द्वार पे बैठी थी, जब वो आती थी तुलसी को प्रणाम करती थी, हरिदास ठाकुर तुलसी के सामने बैठ के जप कर रहे हैं, तो उस वैश्या भी धीरे धीरे भगवान का नाम लेने लगी, और तीसरी रात तक उसका पूरा हृदय भर गया, और उसने हरिदास ठाकुर जी को प्रणाम किया और क्षमा की याचना की, और बताया कि मैं किस उद्देश्य से आई थी। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर कोई बहुत ही ध्यानपूर्वक और गंभीरता से हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करता है और भक्ति के सारे नियमों का पालन करता है, तो हरिदास ठाकुर की कृपा से वो इस प्रकार के प्रलोभनों से हमेशा बचा रहेगा। इसीलिए हमें बहुत ही उत्साह के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो इस संसार का आकर्षण है, इससे हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हमें भक्ति में एक हायर टेस्ट मिल रहा हो। विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य विहीना रस वज्र रसोपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब ऊंचा टेस्ट मिलेगा तभी इस संसार का जो सबसे बड़ा प्रलोभन है उससे हम बच सकते हैं। ना धनम ना जन्म न सुंदरिम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की। ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है ये स्थूल रूप में है, जब सूक्ष्म रूप में हो जाता है तो जन के रूप में, मतलब कि मुझे फॉलोवर्स चाहिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, उसमें परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये सब के सब जो आकर्षण है काम में, ये भगवान की भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। हमारे हृदय में या तो राम रह सकते हैं या काम। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। हम कहते हैं भगवान दोनों हो जाए ना साथ साथ, क्या दिक्कत है आपको, एडजस्ट कर लो, आप भी कुछ काम भी रहने दो, कुछ आप भी आ जाओ। हाँ धनम हाँ जन्म सुंदरी हो, हाँ भगवान आप भी आ जाओ, दोनों साथ साथ में रहो। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, इंद्र तृप्ति और भक्ति दोनों एक साथ साथ नहीं चल सकती। या तो अपने इंद्र तृप्ति के बारे में सोच लो या कृष्ण की इंद्र तृप्ति के बारे में सोच लो। आप बोला ठीक है जी मैं तो अपने इंद्र तृप्ति के बारे में सोचूंगा, अगर नहीं कृष्ण की इंद्र तृप्ति करके हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, गारंटी है या नहीं, क्या कहे, ये तो केवल कहने की बातें हो सकती हैं।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर हम अपनी इंद्र तृप्ति करने का प्रयास करते हैं ना, वो केवल प्रयास ही होगा, होंगी नहीं। हम ये संसार में पूरे जो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इंद्रियां तृप्त तभी होंगी जो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश कृष्ण की सेवा में जुड़े। अपने आप हो ही नहीं सकती, साइंस ही नहीं है। क्योंकि ये जो शरीर हमें दिख रहा है ऊपर से, ये इंद्रियां नहीं है, ये इंद्रियों के ढक्कन है। ये इंद्रियों के ढक्कन है। इंद्रियां तो आत्मा की हैं, और जब उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो आनंद मिलेगा। तभी भगवान का एक नाम है गोविंद, जो इंद्रियों को आनंद दे। हम सोचे ये आंखें कान ये इंद्रियां, इनसे अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा छुओ, मैं खुश हो जाऊंगा। वो केवल एक सेंसेशन है, बस केवल एक छोटा सा सेंसेशन है ना। केमिकल, दो केमिकल आपस में मिलाएंगे तो कुछ अग्नि निकलती है, कुछ धुआं निकलता है, कुछ सेंसेशन होता है, उसके बाद खत्म। तो कुछ खाते हैं, लगता है बड़ी इंद्रिय तृप्ति हो गई। जीवा भी क्या है? भौतिक है। ये पदार्थ है वो भौतिक है। मुंह में रखेंगे, कुछ अग्नि से निकली, कुछ रोमांच आया, खत्म। किसी को छुआ, कुछ हुआ, थोड़ा सा कुछ स्पर्श हुआ, अच्छा लगा, उसके बाद खत्म। ये इंद्रियां तृप्त नहीं होती इससे। इंद्रियां तृप्त होती हैं जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो असली इंद्र तृप्ति भक्ति में ही होती है, और कहीं नहीं होती। हम सबका एग्जाम्पल है, हम सब जब प्रसाद सेवन करते हैं, प्रसाद साधारण भौतिक पदार्थ नहीं है, भगवान का विशिष्ट है, वो दिव्य हो गया। उसको जब अपनी जीवा के संपर्क में लाते हैं, दिखने में ऐसा लगेगा कि ये तो भौतिक पदार्थ है, बाहर का खाना और ये खाना बिल्कुल अलग है। जैसे वो पाते हैं, हमारा हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। इससे पहले हमने बड़े बड़े कहीं रेस्टोरेंट्स और फाइव स्टार होटल्स में क्यों ना खाया हो, कोई वो संतुष्टि नहीं होती जितना हमने प्रसाद पाती होती है। वास्तव में चॉइस हमारे पास है कि हम अपनी इंद्र तृप्ति करने का झूठा प्रयास करें या कृष्ण की इंद्र को तृप्त करें। शिला प्रभुपाद भगवद गीता के प्रीफेस में आमुख में लिखते हैं, यही गीता का सेंट्रल पॉइंट है कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास मत करो, मेरी इंद्रियों को तृप्त करो, तभी आप प्रसन्न रह पाओगे। यही गीता का मुख्य केंद्र बिंदु है। इसीलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और हम अपने जीवन में शिला प्रभुपाद की कृपा से इन काम वास्तवों से ऊपर उठ सकते हैं अगर हम पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएं, गुरु के आदेशों के अनुसार। तो जब गुरु के आदेशों के अनुसार हम सेवा करते हैं तो हमें हायर टेस्ट मिलता है, और उस हायर टेस्ट से हम इस लोअर टेस्ट को रिजेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। जैसे कोई प्रश्न है? नर अर्जुन के, जैसे कृष्ण के साथ अर्जुन आते हैं हमेशा, कोई युगल ऐसे जोड़ी माना जाए। तो भगवान से बड़े कुछ ना हो रहा है, ना तो लाख से मुक्ति मिला है, लेकिन वासनाएं को मनुष्य है तो नहीं पाएगा तो काम वासना कारण लोग साधना भक्ति पसंद करता है। हालांकि आपका सुंदर लेक्चर शास्त्र के अनुसार से सुंदर कुछ सीखने के लिए कुछ समय के लिए तो कारण आता है, क्योंकि बार-बार में एक बार-बार दुर्लभ ये गुरु के रूप में आता है। इसको किस तरह निग्रह करें, किस तरह तुरंत काटें, बहुत प्रभावशाली रहता है। लोग अभी युवा है और मेरा सौभाग्य है कि भगवान की सेवा करने से बड़ी ना हो, डर लगता है, डर जाता है, इससे विचलित ना हो। हाँ, देखिए प्रभु जी का प्रश्न है कि काम वासना हमेशा सताती रहती है साधना भक्ति में। तो कुछ सुनते हैं तो कुछ देर के लिए राहत मिलती है, लेकिन फिर वो तंग करते हैं, तो कैसे इससे हो? तो ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक ये शरीर है, ये वेग रहेगा। हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए
कि हम बिल्कुल इस वेग से मुक्त हो जाएंगे। अच्छी भक्ति करेंगे तो इस वेग को सहने की शक्ति बढ़ती जाएगी। लेकिन जब तक ये शरीर है, ये वेग रहेगा। तो हमने जीवन को इस ढंग से जीना चाहिए कि इस वेग को ज़्यादा बढ़ाए ना। तो ऐसी परिस्थितियों से दूर रहें। हम सब अपनी कमजोरियों को जानते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से दूर रहें जिससे ये वेग बढ़ता है। और दूसरा, भक्ति में बहुत उत्साह से लगें, बहुत विनम्रता से और उत्साह से लगें, तभी हायर टेस्ट मिलेगा। तो फिर इससे टेस्ट भी कम होता जाएगा। लेकिन जब तक ये शरीर है, ये वेग बना रहेगा। जब तक साधना भक्ति है, जब हम भाव भक्ति में आ जाएंगे, 3 गुणों से ऊपर हो जाएंगे, तो इससे पूरा मुक्त हो जाएंगे। और साधना भक्ति में चलते चलते जब निष्ठा की स्टेज पे आएंगे, तो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो संघर्ष सबके साथ है। ये उम्मीद ना रखें कि बस 1-2 लेक्चर सुने खत्म हो जाना चाहिए। ये कंटिन्यूअस संघर्ष है, इसमें लगे रहना। ठीक है, हिम्मत नहीं आनी, उत्साह से लगे रहना। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस और कमेंट्स? नरोत्तमानंद प्रभु, एनी कमेंट्स? ठीक है, आप सब अपने का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हिताय गौर के वंदे।